नमस्कार साथियों। बिहार जाति आधारित गणना 2022 को हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परगणक और पर्यवेक्षक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और क्षेत्र दौरा के दौरान हमें जो पहला काम मिला है वह है घूम करके उसका नजरी नक्शा तैयार करना। तो हमने एक काल्पनिक क्षेत्र का ये नजरी नक्शा तैयार किया है। देखिए, बगल में नदी बह रही है और ऊपर का भाग उत्तरी भाग है, नीचे का भाग दक्षिणी भाग है। और उत्तर पश्चिम से हमने भवन का गणना शुरू किया है। नमस्कार दोस्तों, परगणक और पर्यवेक्षक के द्वारा बिहार जाति आधारित गणना 2022 के काम को संपादित करना है, और जिसमें हमें अपने से सीनियर पदाधिकारी गण का भी सहयोग प्राप्त होता है। तो इस गणना को कैसे करें? बिहार जाति आधारित गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्षेत्र का दौरा किए और उसके बाद नजरी नक्शा तैयार किए। यह देखिए, बाएं साइड में नदी है तो नदी का हमने निशान दिया। 001 में गणना मकान सिर्फ एक है, तो गणना मकान का नंबर देंगे 001 और उसमें मात्र एक परिवार वास करता है। 002 नंबर के भवन संख्या में 3 गणना मकान है, तो 001 के बाद उसका जो है गणना मकान का जो नंबर हो जाएगा 002, 003, 004। और 002 नंबर के गणना मकान में मात्र एक परिवार, 003 में एक परिवार और 004 में एक परिवार निवास करता है। उसके बाद 003 नंबर के भवन संख्या में 2 गणना मकान हैं, 005 और 006। 005 नंबर के गणना मकान में 2 परिवार है और 006 नंबर के गणना मकान में एक परिवार है। उसी तरह से 004 नंबर के भवन संख्या में 2 गणना मकान हैं और इसका नंबर हो जाएगा ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में 007 और 008। 007 नंबर के गणना मकान में मात्र एक परिवार और 008 नंबर के गणना मकान में 2 परिवार है। उसी तरह से 005 नंबर के भवन संख्या में एक गणना मकान, मात्र एक गणना मकान है और जिसका नंबर हमने दिया ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में 009। और 009 नंबर के एक ही गणना मकान में 4 परिवार रहता है। ठीक है, तो इसको हमें मकान सूची विवरण पर कहाँ उतारना है? मकान सूची विवरण पर उतारना है। तो किस तरह से हम इस विवरण को भरेंगे ताकि जो है हमारा जो है पूरा का पूरा काम अच्छा तरह से हो? तो हमने रफ करके बताया है। आप रंगीन पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको जो पुस्तिका दी गई है उसको भली भांति प्रकार भरेंगे। कहीं ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कहीं कटकुट नहीं होना चाहिए, पूरा सावधानी बरतेंगे। ऐसा हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। हम डाटा तैयार करेंगे कि किस भवन नंबर में गणना मकान की संख्या कितनी है और उसके अनुसार हम उसका नंबरीकरण करेंगे। तो भवन संख्या 001 मतलब एक नंबर के भवन में गणना मकान एक है और उसका नंबर हो जाएगा, गणना मकान का नंबर है, चूंकि पहला है तो 001 लिख सकते हैं। और
हमने पता लगाया तो उसमें मात्र एक परिवार रहते हैं। कितना परिवार रहते हैं? उसमें मात्र एक परिवार रहते हैं। उसके बाद जब हम 2 नंबर के गणना मकान में पहुंचते हैं तो वहाँ जो है 2 नंबर के भवन में पहुंचते हैं तो वहाँ गणना मकान की संख्या 3 है। और तो इस तरह से अगला गणना मकान का नंबर हो गया 002, 003 और 004। और यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ 002 नंबर वाले मकान में सिर्फ एक परिवार है, 003 नंबर वाले मकान में भी एक परिवार है और 004 नंबर वाले मकान में भी एक परिवार है। अब हम आगे के तरफ बढ़ते हैं। 003 नंबर का जो भवन संख्या है, भवन है जिसको हमने नक्शा पर दिखाया है और इसमें 2 गणना मकान है। मतलब इसमें भवन नंबर 3 में 2 गणना मकान है। तो उसका नंबर जो है ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में के अनुसार मिलता है। तो 005 हो जाएगा और 006 हो जाएगा। तो 005 नंबर के मकान में 005 नंबर के मकान में गणना मकान में 2 परिवार रहते हैं और 006 में एक परिवार रहते हैं। उसी तरह से 004 नंबर के भवन में 2 गणना मकान है। तो जिसका क्रम से नंबर हो जाएगा 007 और 008। 007 वाले गणना मकान में एक परिवार रहता है जबकि 008 वाले में 2 परिवार रहता है। ठीक उसी तरह से 5 नंबर के भवन के पास आते हैं तो उसमें मात्र गणना मकान एक है। तो इस मकान को हम नंबर देंगे 009। ऊपर से हम बढ़ते जा रहे हैं गणना मकान का नंबर देने के लिए और इसमें 4 परिवार रहते हैं। इसको हमें मकान सूची विवरणी पर भर करके दिखाना है किस तरह भरते हैं। तो आइए हम भरना शुरू करते हैं। देखिए भवन संख्या, सबसे पहला कॉलम जो होगा क्रम संख्या का होगा तो यह 001 से बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद जो है अगला जो होगा कॉलम होगा 001। क्योंकि हम रफ कार्य कर रहे हैं इसीलिए रंगीन पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं ताकि आपको समझने में भी सुविधा हो। तो भवन संख्या हो गया 001 और इसमें मकान की संख्या जो है मात्र एक मकान है तो उसका जो नंबर होगा 001 हो जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य बाद में बताएंगे, आवासीय है ही। तो इसमें मात्र जो है परिवार एक परिवार रहते हैं तो हमने परिवार की संख्या को लिख दिया, एक परिवार रहते हैं और एक परिवार है तो उसका परिवार का क्रमांक जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्रम संख्या 2 पर चलते हैं। भवन संख्या 1 में मात्र एक मकान था और एक ही परिवार था तो परिवार का क्रमांक 1 हो गया। अब हम चलते हैं भवन संख्या 2 में 002 हो गया। ठीक है। और इसमें कुल 3 गणना मकान है। 3 गणना मकान कौन सब है? तो 002, 003 और 004 और प्रत्येक गणना मकान में एक एक परिवार रह रहा है। 002 में 1, 003 में 1 और 004 में 1। तो 00 भवन संख्या 2 और उसका जो पहला गणना मकान हो जाएगा वह हो जाएगा 002। इसमें परिवार की संख्या 1 है और तो परिवार का क्रमांक 1 होगा। और अगला जो है
गणना मकान हो गया इसका 003 और अगला मकान हो जाएगा 004। तो 2, 3 और 4 में एक 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 ही परिवार रहते हैं। ठीक है, तो इसमें परिवार की संख्या भी हो जाएगी 1 1। यहां तक तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम चलते हैं 2 नंबर तक हो गया। अब हमारा चल रहा है भवन संख्या 003। 003 भवन संख्या में 2 गणना मकान है। तो पहला हो गया 005 और लेकिन 005 में जो है 2 परिवार रहता है। तो डायरेक्ट हम परिवार के क्रमांक की तरफ बढ़ जाएंगे। पहला परिवार 1 नंबर का हो गया, दूसरा परिवार हो गया 2 नंबर का। ठीक है, क्योंकि इसमें कुल 2 परिवार है तो परिवार की संख्या को यहां हम 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नीचे एक स्तंभ को खाली छोड़ सकते हैं या इसमें भर सकते हैं। तो परिवार संख्या 2 में परिवार का क्रमांक हो जाएगा 1 और 2। तो यहां फिर से देखा जाए 3 नंबर के भवन संख्या में मकान संख्या हो गया 5 और उसमें कुल 2 परिवार रहते हैं, 1 नंबर का परिवार और 2 नंबर का परिवार। ठीक है, उसी तरह से तो 2 परिवार हो गया और 5। चूंकि हमने यहां 2 लिखा है तो 1 और 2 स्तंभ यहां छोड़ देंगे, उसके बाद अगला लिखेंगे। तो मकान संख्या 3 में ही अगला जो मकान नंबर होगा, गणना मकान का नंबर हो जाएगा 006 हो जाएगा। और 006 में जो है एक ही परिवार है तो हम परिवार क्रमांक में भी 1 ही देंगे। उसके बाद परिवार क्रमांक ये भवन संख्या 3 में 2 गणना मकान था 5 और 6। तो 5 में 2 परिवार था तो परिवार का नंबर 1, परिवार का नंबर 2। और भवन संख्या 3 के अगला मकान संख्या 006 में मात्र 1 परिवार था तो उसका परिवार का क्रमांक 1 नंबर का परिवार हो गया। बस आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो भवन संख्या 3 को हमने स्पष्ट कर दिया है। अब भवन संख्या 4 को लिखेंगे तो वह 008 नंबर के क्रम संख्या वाले कॉलम में आ रहा है तो 004 हो गया। ठीक है, 004 हो गया और 004 में 2 गणना मकान है तो 2 गणना मकान का स्पष्ट तौर पर नंबर हो जाएगा 006 के बाद 007। तो 007 में मात्र 1 परिवार रहता है, तो उसका परिवार का क्रमांक भी 1 ही होगा। और 007 के बाद 4 नंबर के भवन में अगला गणना मकान है जिसका क्रम संख्या हो जाएगा 008। और 008 में मतलब 1 ही गणना मकान 008 में 2 परिवार रहते हैं। ठीक है, 008 में 2 परिवार रहते हैं तो इसका जो है परिवार क्रमांक कैसे होगा, तो परिवार क्रमांक होगा 1 से शुरू करेंगे 2 तक जाएगा। ठीक है, और अगला जो है के बाद हम पहुंच जाएंगे भवन संख्या 005 में। और 005 में मात्र जो है 1 मकान है। कितना मकान है, मात्र 1 मकान है तो उसका ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में नंबर आ जाएगा 009। तो मकान संख्या कितना हो गया 009 और 8 तक हो चुका है। उसके बाद जो है
भवन संख्या 005 में हम पहुंच रहे हैं। 005 में मात्र एक गन्ना मकान है। कितना गन्ना मकान है? एक गन्ना मकान है, तो वह उसका क्रम संख्या हो जाएगा 009। उसका गन्ना मकान का संख्या हो जाएगा 009। और इसमें कुल 4 परिवार रहते हैं। मतलब 009 नंबर के मकान संख्या में, एक ही मकान में कुल 4 परिवार रहते हैं। तो उसका परिवार क्रमांक क्या हो जाएगा? तो परिवार क्रमांक वाले कॉलम में हम 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है? तो भवन संख्या के कॉलम में आइए। 1 नंबर का जो भवन संख्या है उसमें मात्र एक मकान है और एक ही परिवार रहता है, और एक परिवार है तो उसका क्रम संख्या 1 लिखेंगे। भवन संख्या 2 में 2 गणना मकान है। भवन संख्या 2 में कुल 3 गणना मकान है, 2 3 और 4। तो 2 नंबर के गणना मकान में एक परिवार और परिवार का क्रमांक 1 ही होगा। भवन संख्या 2 के गणना मकान संख्या 3 में एक परिवार, तो उसका एक ही परिवार क्रमांक होगा। भवन संख्या 4 के गणना मकान में मात्र एक परिवार रहता है, तो परिवार का संख्या 1 हो जाएगा। अब चले आते हैं भवन संख्या 3 में। तो उसमें जो है उसका मकान संख्या का अगला क्रम देंगे हम 005, और 005 नंबर के मकान में 2 परिवार रहता है, तो उसका क्रम से परिवार क्रमांक हो जाएगा 1 और परिवार क्रमांक 2 हो जाएगा। अब भवन संख्या 3 के अगला मकान संख्या 006 में मात्र एक परिवार रहता है, तो उसका क्रम संख्या हो जाएगा 1। अब चलते हैं भवन संख्या 4 के तरफ, और उसका मकान संख्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो 007 हो जाएगा। और 7 नंबर के गणना मकान में मात्र एक परिवार रहता है, तो परिवार का क्रमांक भी 1 हो जाएगा। और फिर 4 नंबर के भवन संख्या में दूसरा गणना मकान हो गया 008, उसमें 2 परिवार रहता है, तो परिवार का संख्या जो है क्रमांक जो है क्रमशः 1 नंबर का परिवार और 2 नंबर का परिवार होगा। अब आते हैं हम 5 नंबर के भवन में। तो वहां मात्र एक गणना मकान है जिसका नंबर हमने दिया 009, और 009 देने के बाद उसमें जो है 4 परिवार बताया जाता है हमको। तो 4 परिवार का क्रम से नंबर हो जाएगा, 1 नंबर का परिवार, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इतना डाटा तैयार कर लेने के बाद हम परिवार क्रमांक 1 के मुखिया से जाकर के मिलते हैं। तो इसके मुखिया का नाम है दरोगा यादव। क्या नाम है? दरोगा यादव। उसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके परिवार में कुल सदस्य मान लिया जाए 5 बताता है, तो 5 हम लिख दिए। उसके बाद हम चले आते हैं 2 नंबर के गन्ना मकान में, और उसमें एक ही परिवार है, और वह है रुदल मालाकार। उसका नाम क्या हो गया? रुदल मालाकार। ठीक है, तो रुदल मालाकार है। तो इसके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। उसके बाद 3 नंबर
3 नंबर के गन्ना मकान में हम आते हैं, और 3 नंबर का गन्ना मकान है फिर जितेंद्र यादव का। किनका है? और यह हो गया जितेंद्र यादव का। 3 नंबर का गन्ना मकान जो है जितेंद्र यादव का है, और इसमें परिवार की संख्या हम भर देते हैं। मान लिया जाए 3 सदस्य है तो 3 भर दिए। और अब चले जाते हैं 4 नंबर के गन्ना मकान में। 4 नंबर का गन्ना मकान जो है मनोज यादव का है। मनोज यादव का है तो हमने मनोज यादव लिख दिया। इनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, 5 लिख दिया। अब चले आते हैं 5 नंबर के गन्ना मकान में, भवन संख्या 3 में और गन्ना मकान संख्या 005 में। वहाँ स्पष्ट तौर पर 2 परिवार हमको दर्शाता है, तो पता लगाना होगा एक नंबर वाला, एक क्रमांक वाला परिवार किसका है और 2 क्रमांक वाला परिवार किसका है। तो 1 क्रमांक वाला परिवार हमने पता लगाया तो वह था रामजी ठाकुर का। किसका था? रामजी ठाकुर का। और 2 नंबर का जो परिवार है, 2 नंबर क्रम संख्या पर जो परिवार है वह है गरीब ठाकुर का। ठीक है, तो यहां फिर से देखते हैं भवन संख्या 003 में मकान संख्या 005 हुआ, और यहां 2 परिवार वास करता है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 क्रम संख्या, 2 क्रम संख्या, तो दोनों मिलकर के हो गया यहां 2। 1 नंबर पर कौन परिवार है? तो रामजी ठाकुर। 2 नंबर के क्रम संख्या पर कौन परिवार है? तो वह हो गया गरीब ठाकुर। ठीक है, अब हम चले आते हैं भवन संख्या 3 के मकान संख्या 006 पर। वहां केवल 1 परिवार है और वह है दिलीप ठाकुर का। दिलीप ठाकुर का। और इनके परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है और परिवार का क्रमांक होगा, चूंकि एक ही परिवार है एक मकान में तो परिवार का क्रमांक हो जाएगा 1 ही। रामजी ठाकुर के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 बताई गई है और गरीब ठाकुर के परिवार में 5 बताया गया, तो उसको हमने अंकित कर दिया। अब चले आते हैं भवन संख्या 4 पर और मकान संख्या 7 में 007 में। और इस मकान में 007 नंबर के मकान में चूंकि एक ही परिवार है तो उसका मुखिया एक ही होगा और क्रम संख्या 1 ही होगा, तो वह हो गया मनोहर चौरसिया। मनोहर चौरसिया हो गया। तो मनोहर चौरसिया के परिवार में कुल 7 परिवार हैं, कुल 7 सदस्यों की संख्या है, तो सदस्यों की संख्या हमने 7 अंकित कर दिया। उसके बाद हम भवन संख्या 4 के अगला मकान नंबर में प्रवेश करते हैं 008 में, और उसमें बताया गया कि 2 परिवार रहते हैं, 1 नंबर और क्रम संख्या 2 नंबर। 1 नंबर का परिवार कौन है और 2 नंबर का परिवार कौन है, इसको हमको लिखना है। तो इसको हम लिखते हैं रमेश पासवान जी हो गए, और 2 नंबर पर जो परिवार है 2 नंबर क्रम संख्या का जो परिवार है वह हो गया सोहन पासवान। सोहन पासवान। तो इस तरह से मकान संख्या 008 में जो 2 परिवार रहते हैं, क्रम संख्या 1 पर रमेश पासवान का परिवार और क्रम संख्या 2 से जो जाना जाता है वह सोहन पासवान का परिवार, और रमेश पासवान के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 5 बताई गई, सोहन पासवान के परिवार में कुल 3 बताया गया है। ठीक है, तो यह भी हो गया। अब 5 नंबर के भवन संख्या में हम पहुंच गए हैं, तो उसमें मात्र 1 गणना मकान है और उसका नंबर हमने बैठाया था 009।
और 009 मतलब एक ही गणना मकान में कुल 4 परिवार रहते हैं, कुल 4 परिवार रहते हैं, तो उस परिवार को हमको क्रमांक देना होगा। 4 परिवार में से पहला परिवार को हमने 1 क्रमांक दिया, दूसरा परिवार को 2 क्रमांक दिया, तीसरा परिवार को 3 क्रमांक दिया और चौथा परिवार को 4 क्रमांक दिया। अब हमें देखना है कि 1 नंबर परिवार का मुखिया जी कौन है। 1 नंबर का परिवार का जो है मुखिया कौन है। तो 1 नंबर के परिवार के मुखिया हैं रमेश तांती। ये हो गए रमेश तांती। 2 नंबर के परिवार के मुखिया हो गए प्रमोद तांती। 3 नंबर के परिवार के मुखिया हो गए राकेश तांती। और 4 नंबर परिवार के जो हैं मुखिया हैं उनका नाम इधर लिख दीजिए। क्या नाम लिख सकते हैं बताइए। पंकज तांती। ठीक है। और एक बात जानने की है, यहाँ सब कॉलम में सब स्तंभ में हमने मेल का ही नाम लिखा, पुरुष मुखिया का ही नाम लिखा। तो कुछ परिवार ऐसा हो सकता है जिसमें मुखिया महिला हो सकती है, तो उनका हम नाम अंकित कर सकते हैं। जैसे सोनमा देवी लिख सकते हैं। रमेश तांती के परिवार में यदि सोनमा देवी मुखिया है तो सोनमा देवी का नाम आएगा। और रमेश तांती के परिवार में कुल सदस्य हैं 4, प्रमोद तांती के परिवार में 5 और राकेश तांती के परिवार में 3 और पंकज तांती के परिवार में 2। तो इस तरह से हमारा जो है मकान सूची विवरण मकान सूची विवरण को भरा जा सकता है। फिर से आकर के हम एक बार देखते हैं। मकान संख्या 1 में अगर 1 परिवार है तो उसका परिवार क्रमांक मात्र 1 ही होगा। 2 में अगर मकान संख्या 2 में अगर 1 परिवार है तो उसका परिवार क्रमांक 1 ही होगा। मकान संख्या 3 में अगर जो है 1 परिवार है तो उसका क्रमांक संख्या 1 ही होगा। 4 में अगर 1 परिवार है तो उसका क्रम संख्या 1 ही होगा। लेकिन भवन संख्या 3 के मकान संख्या 5 में कुल कितना परिवार रहता है? तो 3 परिवार रहता है। ठीक है, सॉरी, भवन संख्या 3 के 5 नंबर में मकान संख्या 5 में परिवार कितना रहता है? 2। तो इसका जो क्रम संख्या है, तो अगर परिवार संख्या 2 है तो इधर 2 स्तंभ हम छोड़ेंगे। तो 2 स्तंभ छोड़ेंगे तो ऊपर वाला स्तंभ में 1 लिखेंगे और नीचे वाला स्तंभ में 2 लिखेंगे। और भवन संख्या 3 के मकान संख्या 006 में, और इधर भी खाली रहेगा, बताएंगे उसका क्या होगा। 1 परिवार है तो परिवार का क्रम संख्या 1 ही होगा। भवन संख्या 4 में यहां देख रहे हैं कितना परिवार है, ये मकान कितना है? 2 है। भवन संख्या 4 में 2 मकान 7 और 8 है। तो प्रत्येक 7 में भी 1 परिवार है तो क्रम संख्या 1। 8 में 2 परिवार है, तो यहां अगर 2 है तो इधर 2 स्तंभ छोड़ेंगे। तो 2 स्तंभ में पहला स्तंभ में 1 अंकित होगा, दूसरा स्तंभ में 2 अंकित हो जाएगा। और 2 के नीचे हम 2 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और 5 नंबर का जो भवन है, 5 नंबर के भवन में मात्र 1 गणना मकान है 009। लेकिन इसी 1 गणना मकान में कुल 4 परिवार रहते हैं। कितना परिवार रहते हैं? 4 परिवार रहते हैं। तो इस 4 परिवार का जो है क्रम संख्या के लिए 4 स्तंभ चाहिए हमको। 1 नंबर का परिवार,
क्रम संख्या 2 का परिवार, क्रम संख्या 3 का परिवार, क्रम संख्या 4 का परिवार। तो क्रम संख्या 1 4 के पहले कॉलम में ये परिवार संख्या 4 के परिवार क्रमांक के पहले कॉलम में 1 आएगा, और क्रम संख्या परिवार संख्या 4 के परिवार क्रमांक के दूसरे कॉलम में 1 के बाद 2 आएगा, और अगला परिवार का क्रमांक 3 देंगे, और उससे अगला परिवार का क्रमांक 4 देंगे। ठीक है। और जैसा कि सभी प्रगणक बंधु को निर्देश दिया गया है कि जो निर्धारित तिथि है उसके अंदर घूम घूम करके इस काम को पूरा करना है, तो आप जैसे कि क्रम संख्या 001 जो कि दरोगा यादव का मकान है, जब वहां पहुंचे तो किस तिथि को पहुंचे थे तो वह तिथि इसमें अंकित कर देंगे। और क्रम संख्या 002 नंबर का मकान जो रुदल मालाकार का है, उसमें किस तिथि को पहुंचे तो इसमें तिथि भर देंगे। और परिवार अगला जो 10 नंबर का कॉलम है, तो चूंकि परिवार के 001 नंबर के मकान संख्या के परिवार संख्या 1 और परिवार क्रमांक 1 का मुखिया दरोगा यादव हैं, तो इनका यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे, तो उनसे करा लेंगे। रुदल मालाकार अगला है मुखिया, तो इनसे यहाँ अगला में कॉलम में करवा लेंगे। इस तरह से मकान सूची विवरणी को हम जो है बिना अशुद्धि के भर सकते हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे आप जब ये रफ काम को कर लेंगे तो फाइनल प्रपत्र को भरने में किसी तरह का गलती नहीं होगा, और गलती की कोई संभावना भी नहीं बचती है। तो हमने क्षेत्र का दौरा किया और क्या सब कठिनाई सामने आता है उसके आधार पर हमने इस विवरणी को भरा है। आशा है कि आपको इस विवरणी में जो बताने का तरीका बताया गया है उससे काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।